नैसर्गिक अन्वेषण से हमारा आशय है ऐसा पता लगाना जो बुद्धि न कर रही हो, जो मैं न कर रहा हो, जो अवलोकन करे, जो जागरण करे। नैसर्गिक अन्वेषण और नैसर्गिक अन्वेषण अपने आप नैसर्गिक जागरण को उघाड़ देता है, अनावृत कर देता है। सांझ ढल चुकी है, गोधूली बीत चुकी है। धीरे धीरे यह छोटा सा पहाड़ी गांव रात्रि की चुप्पी में खो रहा है। और इस खोती हुई बातचीत में, खोते हुए दैनंदिन कोलाहल के साथ साथ हमारे अंदर भी अन्वेषण, वह जो कुछ नहीं है उसको खोता जा रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग जो कि एक मनुष्य चेतना का ही ढंग है, हम सबके अंदर एक ही मनुष्य चेतना काम करती है। गहरे तल पर, उथले तल पर यह भिन्न भिन्न चेतनाएं भी काम करती हैं। हम सब लोगों ने यह जांचा परखा है कि कलाकारों की अपनी चेतना है, कवियों की अपनी चेतना है, इंजीनियरों की अपनी चेतना है, डॉक्टरों की अपनी चेतना है, कुत्ते बिल्लियों की अपनी चेतना है, पशुओं की अपनी चेतना है, पंछियों की अपनी चेतना है, वनस्पतियों की अपनी चेतना है, पहाड़ों की अपनी चेतना है। तो अगर एक विराट तल पर देखें तो गहरे में सारी चेतना एक ही है। कहीं कुछ ज्यादा सोया हुआ है, कहीं कुछ थोड़ा जागा है, कहीं जागने के क्रम में है, और कहीं वह परिपूर्ण रूप से जागृत होकर के इस पूरी संरचना के पार निकल गया है। तो हम मनुष्यों की ही अपनी ही चेतना है। हम जिस तरीके से जी रहे हैं उस तरीके से हमारा जीना, हमारा ढांचा, हमारा ढंग, हमारा ढर्रा, वह मनुष्य चेतना में योगदान दे रहा है। वह उसमें जो भी हम जी रहे हैं वह उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। यह हम स्वीकार करें न करें, यह एक निपट कठोर सच्चाई है। अब तक जो मनुष्य की चेतना में हुआ है उन सब होनी का परिणाम हम हैं। हम जिस तरह से जी रहे हैं उसमें हमारा निजी ढंग भी शामिल है और पूरी मनुष्य चेतना के द्वारा आया ढंग भी शामिल है। हमारे अंदर बह रहा वैर, हमारे अंदर घुमड़ रही चिंता, दुख, हमारे अंदर घुल रहा संताप, यह सब मनुष्य चेतना का भी योगदान है। वह जो हमसे पीछे लोग जी करके विदा हो चुके हैं, जो लोग जी रहे हैं, उन सब की जो आह है, कराह है, दुख है, असमर्थता है, असहाय दशा है, उन सब का मिला जुला जोड़ हम सब लोगों के अंदर विद्यमान है। तो यदि कोई हम क्रांति करते हैं तो इस पूरी मनुष्य चेतना में एक अभिनव क्रांति का जन्म होता है। हम लोगों ने साथ में चलते हुए
इस तथ्य का भी पता लगाया है कि यह चेतना ये घर्षण के माध्यम से गति करने के लिए बनी हुई है। हम दो लोग जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसमें यदि घृणा जगह ले रही है तो यह घृणा पेंडुलम की तरह दूसरी तरफ भी गति करती है। कोई व्यक्ति यदि मुझसे घृणा करता है तो मेरे अंदर भी उस घृणा का ढंग ऐसा है कि मेरे अंदर भी उस व्यक्ति के प्रति घृणा पैदा होती है। कोई व्यक्ति मुझ पर क्रोधित होता है तो मेरे अंदर भी उसके प्रति क्रोध जन्म लेता है। कोई व्यक्ति यदि मुझे गाली देता है तो मेरे अंदर से भी उसके प्रति गाली आती है। कोई व्यक्ति यदि मेरा सम्मान करता है तो मेरे अंदर एक दंभ पैदा होता है, और यदि मैं चतुर हुआ तो मैं भी उसका सम्मान करता हूं ताकि वह मेरा सम्मान करता रहे। इस ढंग से यह चेतना विकसित हुई है, इस ढंग से यह चेतना काम करती रही है। यह जो एक दूसरे को झांसा देने का, भुलावा देने का, भ्रम देने का ढंग है, इसको समझते हुए, इसका परीक्षण करते हुए, निरीक्षण करते हुए हम लोग ऐसे जीवन ढंग का, ऐसी जीवन कला का अन्वेषण कर रहे हैं जो इस तरीके के छद्म प्रपंचों से मुक्त हो, इस तरीके के पाखंडों से जो मुक्त हो। होता क्या है, यदि आप देखें तो यह चेतना कैसे जीवित रही है, यांत्रिक रूप से इसने कैसे विकसित किया है कि कोई मुझे घृणा करता है, कारण जो भी हो, चाहे वह मनुष्य चेतना के माध्यम से वह घृणा उसके अंदर जगह ले रही हो, या मनुष्य चेतना के माध्यम से घृणा ही एक व्यक्तित्व के रूप में वहां जन्म ले रही हो, या उस व्यक्तित्व की अपनी मोमेंटम हो, अपनी गति हो, उसके माध्यम से वह घृणा वहां पर सघनीभूत हो रही हो। उसके रिस्पॉन्स में, उसके रिएक्शन के रूप में यदि मेरे अंदर भी घृणा होती है तो इस चेतना में जहां एक घृणा होती है, यदि उसका मापन कहा जाए तो जहां एक घृणा है, जहां 1 किलो घृणा है, जहां 1 मीटर घृणा है, वहां 2 मीटर घृणा हो जाती है। जहां एक घाव है उस चेतना में, उस घृणा के माध्यम से, वहां 2 घाव हो जाते हैं। पलट करके फिर वह रिस्पॉन्ड करता है, 3 घाव हो जाते हैं। फिर आप करते हैं, 4 घाव हो जाते हैं। और हम लोग तो इस तरह से विकसित हुए हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम घावों पर घाव बढ़ाते चले जाते हैं। फिर घृणा ही घृणा पूरी चेतना में फैलती चली जाती है, पूरा जीवन विषाक्त होता चला जाता है। हम लोग उस जीवन ढंग का अन्वेषण कर रहे हैं जिसमें जो घाव है, जो घाव का ढंग है, वह तो विसर्जित हो ही और कुछ नया जगह ले, जो कि घाव न हो, स्वास्थ्य का जन्म हो, स्वास्थ्य उघड़ करके जीवन में प्रवाहित हो। जो अभी रुग्ण तरह से जीवन घटा है, दुख की तरह जीवन घटा है, वहां पर दुख से मुक्त स्वस्थ दशा जीवित प्रवाहित हो।